और बड़ी खबर सामने आई है नई दिल्ली से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक पत्र लिखा है। सिंहभूम लोकसभा सीट की बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा पर हमला, ये मामला है। जेएमएम कार्यकर्ताओं की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान जानलेवा हमला पर संज्ञान लेकर कार्रवाई के संबंध में उन्होंने ये पत्र लिखा। पत्र में जिले के एसपी के फोन का जवाब नहीं देने का भी जिक्र किया गया। प्रत्याशी को जनसंपर्क से रोकना एक सुनियोजित साजिश, बाबूलाल मरांडी की ओर से यह बयान। जिला प्रशासन को सख्त हिदायत देने की जरूरत है। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि पारदर्शी चुनाव कराने के लिए डीसी और एसपी को चुनाव आयोग से निर्देश देने का आग्रह है और इस घटना में शामिल जेएमएम के कार्यकर्ताओं पर कठोर कार्रवाई के निर्देश की उन्होंने मांग की है। हम सब ने देखा था किस तरीके से गीता कोड़ा का विरोध हुआ था। हालांकि ये कहा गया था कि कथित तौर पर जो लोगों ने इनका विरोध किया वो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, लेकिन दूसरी तरफ जेएमएम भी इस चीज को स्पष्ट करती हुई नजर आई कि ये सिर्फ और सिर्फ जेएमएम को बदनाम करने की एक साजिश है। और देखिए इन सबके बीच अब ये जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई नई दिल्ली में, अब आपको बताया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक पत्र लिखा है और इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच कराने की उन्होंने मांग की है। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में शामिल जितने भी जेएमएम कार्यकर्ता हैं उन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की उन्होंने ये मांग कर ली है। और पत्र में उन्होंने जिले के एसपी के फोन का जवाब भी नहीं देने का जिक्र किया। आपको बताना चाहेंगे कि जब गीता कोड़ा के साथ ये पूरा मामला सामने आ रहा था तब इस बात का भी जिक्र किया गया था कि गीता कोड़ा ने एसपी को फोन लगाया था उस वक्त, लेकिन उनके फोन का जवाब नहीं आया था, ऐसा उस टाइम गीता कोड़ा ने कहा था। लेकिन इन सब के बीच इस बात का जिक्र वापस से लेटर में करना बाबूलाल मरांडी की ओर से एक बार और प्रशासन पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। चले हमारे साथ फोन लाइन पर रांची से संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश का एक बार रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए गीता कोड़ा पर ये जो हमला का मामला था इस पर सियासी उथल पुथल तो हमने देखी, अब वापस से ये एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बाबूलाल मरांडी ने इस संबंध में पत्र लिखा है और निष्पक्ष जांच कराने की उन्होंने मांग की है। देखिए ये मामला थमने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से गीता कोड़ा को घेर कर और उसके ऊपर हमला किया गया और ये लोकतंत्र के इस पर्व में जब चुनाव चल रहा हो, आचार संहिता लागू हो और प्रशासन एक अलर्ट मोड में रहता है, तो ये सारी चीजें प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। तो कहीं न कहीं लापरवाही देखी जा रही है। और जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं ने ये कहा है कि वहाँ के सरायकेला खरसावां के जो एसपी हैं वो फोन नहीं उठा रहे थे और थाना प्रभारी जो है वो उचित कार्रवाई नहीं कर रहे थे, ये लगता है कि कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के इशारे पर सारा कुछ हो रहा था। तो इस संबंध में पत्र लिखा गया। आपको हम बता दें कि जिस दिन घटना घटी यानी रविवार को भी चुनाव आयोग को दिया गया शिकायत पत्र। यहाँ पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को, उन्होंने भी बड़ी गंभीरता से इस मामले को लिया है। तो अभी बयानबाजी भी तो चल ही रही है। कल आपने देखा कि पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे बीजेपी का डेलीगेशन दीपक प्रकाश के नेतृत्व में, वहां पर भी ये एक शिकायत पत्र दिया गया कि कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से ये मामला आगे भी बढ़ा है और केंद्र सरकार के संज्ञान में भी है, क्योंकि चुनाव है इसलिए सभी लोग अपने अपने स्तर से इस संबंध में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन कहीं ये इस प्रकार की घटना आगे ना हो किसी भी दल के प्रत्याशी के साथ, ये तो चुनाव आयोग को भी करना होगा निर्धारित, और जो उसकी मशीनरी है, जिला प्रशासन है या पुलिस है, जो भी है, उसको ये देखना होगा। इसके लिए चुनाव आयोग अभी सक्षम एजेंसी है, क्योंकि देश में चुनाव हो रहा है। लोकसभा चुनाव में सारी मशीनरी जो है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, वह चुनाव आयोग के निर्देशानुसार काम करती है। तो निश्चित रूप से ये पत्र कुछ असर दिखाएगा।
सुष्मिता। बिल्कुल राजेश, अब देखिए ये पत्र लिखा है बाबूलाल मरांडी ने और क्या कुछ उधर से भी जवाब आएगा ये देखने वाली बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस विषय पर हमारे साथ अधिक बातचीत करने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।